आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस आरती को हिरासत में लेकर आगे बढ़ रही होती है और इसी दौरान वहां पद्मा और राघव सिंह राजपूत पहुंचते हैं। पद्मा घबराई हुई लेकिन भरोसा दिलाते हुए आरती से कहती है कि वो कुछ भी गलत न समझे, उसे कुछ नहीं होगा। वहीं राघव सिंह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आरती को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल न डरे, क्योंकि उसके दादा अभी जिंदा हैं और जब तक राघव सिंह राजपूत जिंदा है तब तक आरती का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राघव सिंह यह भी कहते हैं कि उन्हें कानून की एक एक बारीकी आज भी याद है। उन्होंने कुछ भी नहीं भुलाया है और वे खुद आरती का केस लड़ेंगे। आरती से कहते हैं कि वो आगे जाए, वो पीछे से सब संभाल लेंगे। उन्हें पूरा यकीन है कि आरती ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पर आरती रोते हुए कहती है कि हाँ, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ है वो सब अंजलि अवस्थी की साजिश है। वही अंजलि अवस्थी जिसकी शादी वो अपने बड़े बेटे से करवाना चाहते थे। उसी अंजलि ने अभय सिंह को गोली मारी है और सारा इल्जाम उसके सिर पर डाल दिया है। उसने अपने रास्ते का कांटा खुद साफ किया है। इतना कहकर आरती को पुलिस वहां से ले जाती है। उधर जैसे ही आरती जाती है, राघव सिंह के फोन पर गिनी का कॉल आ जाता है और गिनी बेहद ठंडे लेकिन जहरीले लहजे में राघव सिंह से कहती है कि वो इतना गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं और क्यों हर गुनाह को अपने सिर लेने पर तुले हुए हैं। वो कहती है कि माँ और बेटी के बीच खाई बन चुकी है। उनका एक बेटा मर चुका है और दूसरा अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। इस पर राघव सिंह टूट जाते हैं, लेकिन गिनी बिना रुके आगे कहती है कि उन्हें थोड़ा दबाव लेना होगा, सब्र रखना चाहिए, क्योंकि वह सबको मार देगी। वह ताना मारते हुए कहती है कि उन्हें बहुत शौक है काला कोट पहनने का, लेकिन अगर उन्होंने कोट का रुख किया तो उनके बेटे की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। जितना वो कोट के करीब जाएंगे उतनी ही बंदूक उनके बेटे के करीब पहुंच जाएगी। गिनी साफ धमकी देती है कि उसके भेजे हुए गुंडे अस्पताल में मौजूद है और वे अभय सिंह को हमेशा की नींद सुला देंगे। उधर कोर्ट में अगर राघव सिंह का मुंह खुलेगा तो उधर नर्सिंग होम में उनके बेटे का मुंह बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर राघव सिंह फूट फूट कर रोने लगते हैं और गिनी से पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही है। इस पर गिनी साफ कहती है कि वह कोर्ट ना जाए और अगर जाना ही है तो उसकी तरफ से जाए। इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी जाएगी, वरना अभय सिंह राजपूत को मार दिया जाएगा। तभी वहां भजन सिंह आ जाता है और तंज कसते हुए राघव सिंह से कहता है कि उन्हें यह चक्रव्यूह कैसा लगा। वह यह भी कहता है कि अभी तो मीडिया ने उन्हें घेर रखा है और आगे आगे देखिए क्या होता है। कैमरा कट होकर बाहर के दृश्य पर आता है, जहां मीडिया आरती को चारों तरफ से घेर लेती है और उस पर सवालों की बौछार करने लगती है। रिपोर्टर आरती से पूछते हैं कि उसकी माँ इतनी बड़ी एडवोकेट है तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने होने वाले पिता को गोली क्यों मारी। यह सुनकर आरती का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक रिपोर्टर को धक्का दे देती है। इस पर रिपोर्टर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आरती में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मीडिया पर हाथ उठाया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ जाता है और कई मीडिया वाले आरती पर टूट पड़ते हैं। तभी वेद वहां पहुंचता है और सबको रोकते हुए कहता है कि कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। मीडिया वाले कहते हैं कि आरती ने उन पर हाथ उठाया है। इस पर वेद उनकी तरफ से माफी मांगता है और आरती को अपने साथ अंदर ले जाने की कोशिश करता है। वह आरती से कहता है कि अंदर उसकी माँ भी मौजूद है, लेकिन आरती साफ शब्दों में कहती है कि अंजलि अब उसकी माँ नहीं है, वह उसके लिए मर चुकी है और वह खुद भी उसके लिए मर चुकी है। आरती वेद से कहती है कि वह उसे उसके हाल पर छोड़ दे और वहां से चला जाए, लेकिन वेद समझाने की कोशिश करता है कि भीड़ बहुत ज्यादा भड़क चुकी है और अगर वह यहाँ रही तो लोग उसे जान से भी मार सकते हैं। किसी तरह वेद आरती को अंदर उसकी माँ अंजलि के पास ले जाता है, जहां अंजलि आरती को देखते ही कहती है कि वह चिंता न करे, क्योंकि उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन आरती गुस्से और दर्द में कहती है कि उसे अंजलि की कोई ज़रूरत नहीं है और वह एक बेशर्म निर्लज्ज औरत है जिसे उसने 21 साल तक पाला,
खिलाया पिलाया और जिंदा रखा। आज उसने देख लिया कि वह कितनी नीचे गिर सकती है। वेद आरती को चुप रहने के लिए कहता है और समझाता है कि वह उसकी माँ है और उसके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आरती पलटकर वेद से कहती है कि वह भी अंजलि से मिले हुए है और उनके लिए तो हमेशा कली ही सही थी। आगे हम देखते हैं कि गिनी कली को फोन करती है और कली बताती है कि वह वहीं मौजूद है और सब कुछ ध्यान से देख रही है। गिनी कली से कहती है कि जैसे ही माँ और बेटी कोर्ट की तरफ बढ़ें वह उसे तुरंत जानकारी दे। कली बताती है कि अंजलि आरती से कह रही है कि वह उसका केस लड़ेगी, लेकिन आरती उसे मना कर रही है। हालांकि कली यह भी कहती है कि अंजलि अवस्थी बहुत जिद्दी है, आरती का केस जरूर लड़ेगी। इस पर गिनी ठंडे दिमाग से कहती है कि उससे पहले ही अंजलि को मार दिया जाएगा। दामोदर मजूमदार के आदमी भीड़ में छिपे हुए हैं और उसी भीड़ के बीच अंजलि को मार दिया जाएगा। गिनी आगे कहती है कि इसके बाद वेद राजवंशी कली का हो जाएगा और साथ ही वो यह भी साफ करती है कि हुनर राजवंशी, प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी और युवराज सिंह ठाकुर को बचाने के लिए अंजलि को मरना ही होगा। अंजलि अकेले ही उन सभी गुंडों का डटकर मुकाबला करती नजर आती है जो उसे मारने के इरादे से घेर चुके होते हैं। अंजलि बिना डरे एक गुंडे से सीधे सवाल करती है कि क्या उसे दामोदर मजूमदार ने ही भेजा है और क्या उसका मकसद सिर्फ उसे मारना है। अंजलि साफ शब्दों में कहती है कि उसे सब कुछ पता है और वो समझ चुकी है कि वो दामोदर मजूमदार का ही आदमी है। इसी बीच अचानक उस गुंडे का फोन बजता है। अंजलि उसके हाथ से फोन छीन लेती है और स्क्रीन पर गिनी का नाम देखकर सब समझ जाती है। फोन पर गिनी ठंडे और घमंडी लहजे में पूछती है कि काम तमाम हुआ या नहीं। इस पर अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आज से एडवोकेट अंजलि अवस्थी का असली काम शुरू हुआ है। वो गिनी को चेतावनी देते हुए कहती है कि वो न सिर्फ वो घर वापस लाएगी, बल्कि वे सारे दिन भी लौटेंगे जब उसकी बेटी और दामाद का घर बसा हुआ था। अंजलि गिनी से कहती है कि वो खुद देखेगी कि अंजलि उसका काम कैसे तमाम करती है और यह उसका वादा है। इसके बाद अंजलि उस गुंडे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम में पहुंचता है, जहां भजन सिंह पहले से मौजूद होता है और जज साहब के सामने आरती को खड़ा करते हुए कहता है कि यही वो लड़की है जिसने सबके सामने शादी के मंडप में अभय सिंह राजपूत को गोली मारी थी। भजन सिंह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि उस रिवॉल्वर पर मिले फिंगरप्रिंट्स साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि गोली आरती ने ही चलाई थी और वो एक खूनी है जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। जज साहब गंभीरता से भजन सिंह से पूछते हैं कि इस केस का मोटिव क्या है। इस पर भजन सिंह कहता है कि मामला बिल्कुल साफ है, क्योंकि आरती की मां अंजलि अवस्थी के अभय सिंह राजपूत के साथ नाजायज रिश्ते थे और इसी वजह से आरती राजवंशी मानसिक तनाव में जी रही थी। वो हर रोज अंदर ही अंदर टूट रही थी और जब ये नाजायज रिश्ता शादी तक पहुंचने लगा तो आरती के लिए ये सहन करना नामुमकिन हो गया। भजन सिंह का आरोप होता है कि आरती ने सोचा कि इस निर्लज महिला की शादी होने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं थी, इसलिए गोली की दिशा बदल गई और वो अभय सिंह राजपूत को जा लगी, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। भजन सिंह आगे कहता है कि पुलिस ने आरती को रंगे हाथों पकड़ा है। मंडप में मौजूद सभी लोग इसके गवाह हैं और कटघरे में खड़ी ये लड़की एक खूनी है। तभी अचानक कोर्ट में अंजलि की एंट्री होती है और वो बुलंद आवाज में कहती है कि आरती राजवंशी खूनी नहीं है। अंजलि उस गुंडे को घसीटते हुए कोर्ट रूम में ले आती है, जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। लोग सवाल करने लगते हैं कि वो ये सब क्या कर रही है। इसी बीच भजन सिंह तंज कसते हुए कहता है कि यही है अंजलि अवस्थी, आरती की माँ, जिनका वो अभी जिक्र कर रहा था। अंजलि बिना डरे जवाब देती है कि ये सब झूठ है और इस गुंडे की मौजूदगी ही सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि गोली इसी ने चलाई थी। साहब अंजलि से सख्त लहजे में पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है
और एक एडवोकेट होते हुए वह किसी को इस तरह घसीटकर कोर्ट में कैसे ला सकती है। इस पर अंजलि मजबूती से कहती है कि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक कुख्यात गुंडा है जिसके ऊपर पहले से कई केस दर्ज हैं। वह बताती है कि इस आदमी ने 50 कत्ल और 4 बलात्कार किए हैं। इसके बावजूद यह कानून को अंगूठा दिखाकर खुलेआम घूम रहा है और एक के बाद एक अपराध करता जा रहा। अंजलि यह भी बताती है कि कुछ ही देर पहले इसी आदमी ने कोर्ट के बाहर उस पर जानलेवा हमला किया था। भजन सिंह बीच में बोलकर इसे नाटक करार देने की कोशिश करता है और जज साहब से कहता है कि अंजलि यह सब अपनी बेटी को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है। लेकिन अंजलि साफ कहती है कि यह कोई नाटक नहीं है और इसके गवाह बाहर भी मौजूद है। कोर्ट में सवाल उठता है कि इस गुंडे का नाम क्या है। तब अंजलि उसका नाम बताते हुए कहती है कि यह दामोदर मजूमदार का खास आदमी है और उसी दिन इसी ने मंडप में गोली चलाई थी और सारा इल्ज़ाम आरती राजवंशी के सिर मर दिया गया था। कोर्ट में मौजूद लोग पूछते हैं कि क्या इसके कोई सबूत है। इस पर अंजलि आक्रोश में कहती है कि इतना सब होने के बाद भी अगर कोर्ट को सबूत चाहिए तो उसे वक्त चाहिए। वह कहती है कि उसे बार बार मारने की कोशिश की गई, उसकी बेटी आरती को फंसाने की साजिश रची गई, अमन सिंह राजपूत की हत्या की गई और अभय सिंह राजपूत को मारने की कोशिश हुई। अंजलि साफ कहती है कि इन सभी गुनाहों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसे समय दिया जाए। भजन सिंह फिर से यह कहकर विरोध करता है कि अंजलि झूठ बोल रही है और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। तभी जज साहब हस्तक्षेप करते हुए फैसला सुनाते हैं कि अंजलि को 15 दिन की मोहलत दी जाती है और एसीबी पंकज पुरोहित सहित सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश देते हैं कि इस पूरे मामले की जांच पूरी ईमानदारी से की जाए। कोर्ट का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण बना रहता है और साफ नजर आता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट के अंदर ही नहीं बल्कि साजिशों और ताकत के खिलाफ भी लड़ी जाने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।